सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तथा ही तो ये अंक देख रहे हैं, इसमें दूसरा देश कालयो 332 में क्षमा कीजिए, देश कालयो आकाशादि कारणता अस्ति इति पूर्व पक्षिणः शंका। तो आकाशादि की कारणता स्क्रीन दिख रहा है ना? बुक नहीं दिख रही है। अच्छा नहीं दिख रही है, हाँ अच्छा ठीक है। तो देश काले हो आकाशादि कारणता अस्ति इति पूर्व पक्षिणः शंका। ये अंक देख रहे थे कि ये देश काल ये आकाश आदि प्रपंच का कारण बनता है। तो इसमें तथा ही कि कारणत्व या कारणता ब्रह्म में जो है वो यदि प्रतीत हो रही है देश काल में, ऐसे सिद्धांति ने कहा था यदि, तो पूर्व पक्षी कहता है आपका अन्यथा ख्याति सिद्ध हो जाएगा। तो देश काल में कारणता है ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है नहीं, ब्रह्म में कारणता है, प्रपंच की कारणता ब्रह्म में है। तो देश काल में प्रतीत हो रहा है ऐसे कहा था पहले। जो ये आक्षेप क्यों आया? क्योंकि पहले क्या कहा था? सिद्धांति ने कहा था कि देश कालयो कारणत्वं प्रतीयते, देश काल की कारणता प्रतीत होती है, आकाश आदि का कारण देश काल है ऐसे प्रतीत होता है। वस्तुतस्तु न देश कालादिकम आकाश आदि प्रपंच से कारणम। तो आकाश आदि प्रपंच का देश और काल कारण नहीं है, फिर भी उसमें काल, देश और काल में कारणत्व की प्रतीति होती है। तो कारणत्व कहाँ पर है? ब्रह्म में। यदि ब्रह्म में और देश काल में प्रतीत हो रहा है कारणत्व या कारणता, तो अन्यथा ख्याति होगी। एक जगह है दूसरी जगह प्रतीत हो रहा है, इसलिए अन्यथा ख्याति होगी। तो यही कह रहे हैं आगे अभी। तथा ही जो था यहाँ पे कह रहे सिद्धांति ना, हाँ नहीं यहाँ पे तथा ही, ये वाला तथा ही। तो क्या कहा था? अत्र विषये अन्यथा ख्याते अंगीकारे शुक्तौ अनिर्वचनीय रजतम उत्पद्यते इति सिद्धांतो निष्फलो भवेत्। तो यदि अन्यथा ख्याति मान ले इस संदर्भ में, तो क्या कह रहे हैं कि आपने अनिर्वचनीय ख्याति का कथन ही क्यों किया? जैसे हमने देखा अन्यथा ख्याति मानता है सिद्धांति, जहां पर जिसके धर्म प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पे, वो अधिष्ठान यदि चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य हो, वो प्रत्यक्ष हो। तो जैसे हमने देखा था कि स्फटिक में लालिमा रक्तवर्ण जो प्रतीत हो रहा है, वो नीचे जो रक्त पुष्प बिछाए है उसकी लालिमा है। तो रक्त पुष्प यदि प्रत्यक्ष है, स्फटिक तो प्रत्यक्ष है, रक्त पुष्प भी यदि प्रत्यक्ष है, तो रक्त पुष्प में रक्त वर्ण जो है वो भी प्रत्यक्ष होगा और स्फटिक प्रत्यक्ष होगा, और स्फटिक में उसका धर्म, रक्त पुष्प का धर्म रक्तत्व या लालिमा लाल रंग है वो भी प्रतीत होगा, और वो स्फटिक में प्रतीत हो रहा। इसीलिए आपको दिख रहा है लाल पुष्प दिख रहा है और उसका लाल रंग स्फटिक में दिख रहा है। तो दोनों प्रत्यक्ष है, दोनों धर्मी भी प्रत्यक्ष है, और दोनों के धर्म माने जो अधिष्ठान है पुष्प, उसमें गुण या धर्म जो है लाल रंग वो प्रत्यक्ष है।
और स्फटिक प्रत्यक्ष है, स्फटिक में लाल रंग जो दिख रहा है वो बाद में आप कह सकते हैं अन्यथा ख्याति। पुष्प में है पर स्फटिक में प्रतीत हो रहा है। जब भी पुष्प जो वास्तविक गुण का, धर्म का अधिष्ठान है, धर्मी है, वो यदि प्रत्यक्ष हो तो हम अन्यथा ख्याति मानते हैं। वहां पे अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं हो रही है। लाल रंग की स्फटिक में अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं हो रही है, वहां पे अनिर्वचनीय ख्याति नहीं कहते हम। किंतु यहाँ पे क्या कर रहे, सिद्धांति पर आक्षेप कर रहा है कि यदि इस जगह पर आप मान ले अन्यथा ख्याति, तो अनिर्वचनीय ख्याति जो कथन करते आप रज्जु सर्प में इत्यादि, और रज्जु सर्प में जैसा है वैसे ही आप कह देंगे कि प्रपंच में है, अनिर्वचनीय ख्याति कह देंगे, तो उसकी अपेक्षा नहीं है, वो तो व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो अत्र विषये अन्यथा ख्याते है अंगीकारे सति, यदि आप मान लेंगे, अंगीकार माने मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अन्यथा ख्याति मान लेंगे इस विषय में कि ब्रह्म में कारणता है प्रपंच की, पर वो प्रतीत हो रही है देश काल में, तो क्या होगा, शुक्तौ अनिर्वचनीय रजतम उत्पद्यते। शुक्तिका में चांदी रजत जो उत्पन्न हो रहा है, वहां पे आप सिद्धांत का क्या कथन है, अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, यही अनिर्वचनीय ख्याति है कि न सत न असत, मिथ्या उत्पन्न हो रहा है रजत, और उसका ज्ञान भी मिथ्या उत्पन्न हो रहा है, अनिर्वचनीय, ऐसे आप कहते, वो सिद्धांत निष्फल भवेत, वो सिद्धांत निष्फल हो जाएगा, माने व्यर्थ हो जाएगा। तथा ही अन्यथा ख्याति द्विविधा, अभी अन्यथा ख्याति कैसे, दो प्रकार की है कहते, यहाँ पे थे कल, दो प्रकार की अन्यथा ख्याति है कहते, देशांतरस्थ पदार्थस्य देशांतरे भानम इति एका अन्यथा ख्याति, जो दूसरी जगह पर, ये हमने देखा था, इसके पिछले पार्ट में देखा था कि प्राचीन नव्यायिक जो है, प्राचीन नैयायिक जो है, तार्किक प्राचीन जो है वो क्या कहता है, प्राचीन तार्किक कहता है कि वो आपणस्थ माने दुकान में जो चांदी है वो शुक्तिका में प्रतीत हो रही है। तो देशांतरस्थ माने दुकान में जो है, अन्य देश में, दूसरी जगह पर, तो दुकान में पदार्थस्य, ये कौन सा पदार्थ, रजत, रजतस्य, देशांतरे माने कहाँ पे, सामने, सामने शुक्तिका जहाँ समुद्र में, समुद्र के तट पर ये दिख रहा है, वैसे देशांतरे भानम, शुक्तिका प्रदेश में, शुक्ति प्रदेश में भान हो रहा है रजत का, इति एका अन्यथा ख्याति, ये प्राचीन तार्किक कहता है। यथा कांताकरगत रजतम पूर्ववर्ती शुक्तौ भासते, पूर्ववर्ती शुक्ति, पूर्ववर्ती मैंने सामने जो है, वो कांताकर गत रजतम, तो कहते हैं कि हाथ में पकड़ा हुआ रजत है, वो दिख रहा है, ऐसे में हाथ में मैंने चूड़ी में है इत्यादि, कुछ तो है, कहीं तो है, कहीं और हो रहा है, इतना ही तात्पर्य है, वो अन्यथा ख्याति। अथवा दूसरी अन्यथा ख्याति क्या है, अथवा वस्तुना रूपांतरण भानम अपि अन्यथा ख्याति ही, किसी वस्तु का दूसरे रूप में भान होना, शुक्तिका का एक वस्तु का रूपांतरण माने अन्य रूप माने क्या, रजत रूप में भान होना, ये नव्य तार्किक कहता है, नव्य न्यायिक समाधान देता है कि ऐसा हो, कहीं दूसरी जगह का यहाँ दिख रहा है तो बीच में भी जो है वो सब दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है, इसीलिए क्या है कि नव्य न्यायिक उसमें सुधार करता है, प्राचीन का मत में सुधार करता है, कहता है कि ये अन्यथा अन्यत्र ऐसा अर्थ नहीं है, अन्यथा माने अन्य प्रकारेण भानम ऐसा अर्थ है अन्यथा ख्याति का। यथा शुक्तिका है रजत रूपेण भानम, तो शुक्तिका ही है पर रजत रूप में दिख जाती है, उसी को अन्यथा ख्याति कहते हैं। इत्थम सर्वभ्रमस्थले अपि अन्यथा ख्यात्या एव निर्वाह संभवे अनिर्वचनीय रजतोत्पत्ति कथनम असंगतम स्यात्। या तो कह दो कि कहीं और है, वो यहाँ दिख रहा है, ये धर्म कहाँ पर है, कहते हैं कि कारणता, प्रपंच की कारणता है ब्रह्म में, और कहीं और दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है माने अभी इसमें दिख रहा है देश और काल में, या फिर कह रहे देश काल में कारणता है नहीं पर कारणता दिख रही है अन्य प्रकार से, ऐसे भी कह सकते हैं, तो अन्यथा ख्याति सिद्ध हो जाएगी। तभी सर्वभ्रमस्थले, कोई भी ले लो, रज्जु सर्प ले लो, या स्वप्न उदाहरण ले लो, या जागृत आप जो कह रहे, जहाँ जहाँ आपको भ्रांति स्थल है वहाँ सभी जगह भ्रांति स्थल में अन्यथा ख्याति से ही घट जाएगा, अनिर्वचनीय ख्याति की अपेक्षा ही नहीं है। तो इत्थम इस प्रकार से सर्वभ्रम स्थले, किसी भी भ्रम के स्थान पर, अपि किसी भी इस पे, कोई माने सर्व माने सभी जगह, सभी ब्रह्मस्थल के जहाँ आप कथन करना चाहते हैं कि भ्रम कैसे होगा, उस सभी जगह पर भी अन्यथा ख्यात्या एव, अन्यथा ख्याति के द्वारा ही निर्वाह संभव है सती,
जो भी निर्वाह हो सकता है, माने आप उसका कैसे हुआ इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, भ्रम की व्यवस्था बता सकते हैं। अन्यथा ख्याति से ही यदि कथन कर सकते हैं कि संशय का निवारण हो सकता है, यदि भ्रम का कथन निरूपण हो सकता है, तो व्यवस्था तो घट गई। तो अनिर्वचनीय रजत उत्पत्ति कथनम असंगतम स्या। तो अनिर्वचनीय रजत या अनिर्वचनीय, अभी सर्वभ्रमस्थले रजत की अपेक्षा नहीं है, पर रजत एक उदाहरण लेकर कहते हैं। वैसे अनिर्वचनीय रजत नहीं कहना चाहिए, कोई भी सर्वभ्रमस्थले ये भ्रम पदार्थ कहना चाहिए। रजत, इसमें सभी जगह रजत की उत्पत्ति की बात नहीं करते, तो ये अनिर्वचनीय रजत ये ठीक नहीं है यहाँ पे इस वाक्य में, क्योंकि सर्वभ्रमस्थले कहा। तो सर्वभ्रमस्थले यदि ऐसा है तो यहाँ पे कहना चाहिए अनिर्वचनीय भ्रम पदार्थ उत्पत्ति कथनम। भ्रम पदार्थ बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सर्वभ्रम कहा है। यदि शुक्ति का रजत कहते तो रजत उत्पत्ति ठीक था। तो इस वाक्य में तो इसको अनिर्वचनीय रजत नहीं, अनिर्वचनीय भ्रम पदार्थ उत्पत्ति कथनम असंगतम स्यात्, ऐसे बोलना चाहिए। माने ऐसा यदि अनिर्वचनीय ख्याति से ही हो जाए तो कहीं भी आप अनिर्वचनीय उत्पत्ति, अन्यथा ख्याति जहाँ होती है वहाँ सब जगह अन्यथा ख्याति हो जाएगी सिद्ध, या उसी से हम समझा सकते हैं। तो एक जगह मान लेंगे तो सभी जगह मानना पड़ेगा, और सभी जगह मान लेंगे तो कहीं भी अनिर्वचनीय रजत, अनिर्वचनीय सर्प इत्यादि अनिर्वचनीय भ्रम पदार्थ की उत्पत्ति का कथन असंगत है, माने व्यर्थ है, माने अन्यथा ख्याति ही सिद्धांत की व्यर्थ है, ऐसा हो जाएगा। किंच, और क्या है, किंच विषय समानाकारम एव ज्ञानम भवति। और आपके क्या है कि अनिर्वचनीय ज्ञान भी कहते हैं आप, जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान होना चाहिए। यदि वस्तु रजत दिख गया तो रजत का ही ज्ञान होगा। रजत दिखा माने वस्तु, यदि आप देख रहे हो वस्तु बाहर रजत है, माने क्या, कैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, आपको रजत का ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है। जैसे वस्तु है वैसे रजत का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। रजत की उत्पत्ति आपने कथन कर दी, अनिर्वचनीय ख्याति से बाहर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुआ है और भीतर अनिर्वचनीय रजत ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा आपका सिद्धांत है। तो यहाँ कहते हैं किंच विषय समानाकारमेव ज्ञानम भवति, जैसा विषय है वैसा ज्ञान होगा, विषय का ज्ञान। अन्य वस्तु न अन्य रूपेण ज्ञानम न संभवेत, शुक्ति का वस्तु है और रजत के रूप में ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। वस्तु का भिन्न रूप से प्रतीति होना ये क्या है कि अन्यथा ख्याति जो कह रहे हैं उसमें कुछ है वो दूसरे रूप से प्रतीत होती है, पर सिद्धांत क्या है कि अनिर्वचनीय रूप, अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसको अध्यास क्या कहते हैं, अर्थाध्यास कहते हैं, और ज्ञान उत्पन्न होता है अनिर्वचनीय, उसको क्या कहते हैं, ज्ञानाध्यास। तो दोनों में अध्यास मानते हैं आप। तो ये कहते हैं कि अन्य वस्तु ना, जो आगे शुक्ति का है उसका अन्य रूपेण ज्ञानम, माने रजत रूप से ज्ञान संभव नहीं होता, संभव नहीं है, न संभवेत। अतश्च रजताकार अज्ञान विषयीभूतम अनिर्वचनीयम रजतम उत्पद्यते एव इति अद्वैत सिद्धांते अकारणीभूत देशकालयो ब्रह्मनिष्ठ कारणत्वस्य प्रतीतिर न संभवेत। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ज्ञान वस्तु विषय ही होता है, जो सामने वस्तु है वो विषय बनता है, तभी उसी विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए क्या शुक्ति का देखते देखते आपको रजत का ज्ञान नहीं होगा, आप रजत ही देखोगे, रजत का ज्ञान उत्पन्न होगा। तो रजत क्या है कि अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए रजत का ज्ञान भी अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है शुक्ति का, वास्तविक शुक्ति है वहाँ पे। तो कहते हैं इसीलिए क्या होगा, क्योंकि ज्ञान वस्तु के ही विषय का होता है, इसीलिए क्या है कि अतः रजता आकार अज्ञान विषयीभूत। रजत आकार क्या है कि ये अज्ञान का विषय है, अज्ञान का विषय भूत जो है वो अनिर्वचनीय, कहने से कि न सत है न असत है, सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते, वैसा अनिर्वचनीयम रजतम उत्पद्यते एव, मानना पड़ेगा कि उत्पन्न हो रहा है। इति अद्वैत सिद्धांत, ये तो आपका अद्वैत सिद्धांत है। और ऐसे अद्वैत सिद्धांत होने पर अद्वैत सिद्धांत अभी प्रकृत उदाहृत में स्थल में क्या है, अकारणीभूत देशकाल। देशकाल कारण है कि अकारण है, प्रपंच का, आकाश आदि प्रपंच का देशकाल कारण नहीं है। तो वो क्या है कि अकारणीभूत है, कारणीभूत नहीं है, माने कारणीभूत, इसमें च्वी लगा है,
बाद में नहीं लगा दिए, तो कारण जो नहीं है वो कारण जब भी बन जाता है तो उसको कहेंगे कारणीभूत। कारणम, अभी इसमें अकारणी में कहेंगे, नहीं करेंगे बाद में, चुई समझा रहता हूँ पहले, ये शुक्ली में समझा रहता हूँ, कारण में इसमें नहीं समझाती, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है। तो कहेंगे शुक्ली करो, शुक्ली करो तो नहीं, शुक्ली भवती, शुक्ली भवती, यहाँ पे भू धातु है तो अस भू या कृ धातु लगता है, क्रुभस्ती योग कहते हैं उसको, क्रू भू अस समस्त कर देंगे तो क्रुभस्ती ये हो जाएगा। जब ये भू और अ का ये हो जाएगा, संधि हो जाएगी तो वकार बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी, तो क्रू भस्ती, भूअस्ति भस्ती, तो क्रू भस्ती हो गए कहते हैं। तो क्रू धातु डुक्रिंज करने, क्रू धातु भू सत्तायाम या असभूमि, ये तीन धातु जुड़ जाते हैं, च्वी प्रत्यय होता है। च्वी क्या करता है कि अभूत तद्भावे च्वी, जो नहीं है वो जब ये हो जाता है उसमें च्वी प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय, फिर समस्त पद बना लेते। तो शुक्ली करोति, शुक्ली भवती, ऐसे सब कहते हैं। तो क्या है कि जो शुक्ल माने श्वेत, जो श्वेत नहीं था वो श्वेत बन जाता है, तो क्या कहेंगे, शुक्ल नहीं था वो शुक्ल बन जाता है। अशुक्लम शुक्लम भवती, जब भी कहना है अशुक्लम शुक्लम भवती तो क्या कहेंगे, शुक्ली भवती। अर्थ क्या है, अशुक्लम शुक्लम भवती, यह अर्थ है। जो श्वेत नहीं था वो श्वेत हो गया, उसको कहेंगे शुक्ली भवती। तो यहाँ पे क्या हो गया, अकारणी भूत, यहाँ पे भूत जोड़ दिए, तो वहां पे भी ये कर सकते हैं शुक्ली भूत, शुक्ली भूत माने अशुक्लम शुक्लम भूत, अभी शुक्ल बन गया ऐसे कहेंगे, भूतम शुक्लम भूतम कहेंगे तो शुक्ली भूतम कहेंगे। यहाँ पे अकारणी भूत माने जो कारण नहीं है, ऐसा अर्थ हो गया। पहले कारण था अभी कारण अकारण हुआ, ऐसा नहीं है, माने च्वी की उत्पत्ति तो वैसी है, च्वी का अर्थ तो वैसे है, पर यहाँ पे कि जो कारणत्व जिसने प्राप्त नहीं किया है उसमें वो क्या है कि अकारण है, तो इसीलिए क्या है, अकारणी भूत, जो कारण नहीं है। दूसरा प्रत्यय भी संभव होगा तो देखना पड़ेगा, पर च्वी दिख रहा है ऐसे अर्थ होता है। तो जो कारण नहीं है ना, कौन कारण नहीं है, देश और काल, तो दोनों जो कारण नहीं है प्रपंच के, आकाश आदि प्रपंच के, उनका ब्रह्मनिष्ठ कारणत्व से प्रतीति ही, उनमें ये कालयो सप्तमी द्विवचन लेंगे, अकारणी भूत देश कालयो हो ब्रह्मनिष्ठ कारणत्व से प्रतीति ही, तो उसमें प्रतीति, तो देश और काल में, देश कालयो हो जो कारण नहीं है प्रपंच के, उनमें ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मस्थ जो है उसकी, यहाँ पे मैंने पहले ब्रह्मणी निष्ठा इससे कर दिया था, ये निष्ठा करके भी ये हो सकता है कि तत्पुरुष भी हो सकता है। पिछली बार मैंने जो अर्थ दिया था बहुरी से भी घट जाएगा, तत्पुरुष से घट जाए तो बहुरी नहीं करना चाहिए, तो ब्रह्मणी निष्ठा या स्थित कारण ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, निष्ठा यदि लेंगे तो स्त्रीलिंग होता है, निष्ठ तो स्त्रीलिंग होता है, इसीलिए बहुरी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारणत्वम जो है वो नपुंसक लेंगे तो बहुरी बना देते हैं और घटा देते हैं, पर कारणत्व ब्रह्मनिष्ठ है ऐसे अर्थ हो जाएगा। तो दोनों इसमें अर्थ एक ही आएगा, या अधिक विचार कर कर उसका समास देख सकते हैं। तो ये क्या है कि अर्थ क्या है कि ब्रह्म में जो कारणत्व निष्ठ है, स्थित है, वो कहाँ प्रतीत हो रहा है, देश काल में, देश कालयो हो वो प्रतीत हो रहा है, प्रतीति है, न संभवेत, ये संभव नहीं होगी, कहाँ पे, अद्वैत सिद्धांत में। क्यों, क्योंकि क्या है कि आपको अनिर्वचनीय उत्पत्ति माननी पड़ेगी, उसका अनिर्वचनीय ज्ञान माने प्रतीति माननी पड़ेगी, पर आप क्या कह रहे हो, ब्रह्म में जो कारणत्व है वो देश काल में दिख रहा है, ऐसे कहा आपने, अर्थ ऐसे हो गया, कहा नहीं है, शब्द था, कहा कि वहाँ पे प्रतीति है पर वस्तुतः वहाँ है नहीं का, माने है नहीं प्रतीत हो रहा है, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है अन्यथा ख्याति। ऐसे पूर्व पक्षी पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है पूर्व पक्षी ऐसे, इसीलिए आक्षेप क्या कर रहा है, अनिर्वचनीय ख्याति नहीं बन रही है आपकी, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कारण नहीं है वैसे देश काल में ब्रह्म में जो कारणता है वो प्रतीत हो रही है, इसीलिए क्या है कि ये संभव नहीं होगा, अद्वैत सिद्धांत में संभव नहीं होगा, अनिर्वचनीय ख्याति पक्ष वाले अद्वैत सिद्धांत में ऐसा संभव अन्यथा, ऐसे अन्य जगह है वो अन्य माने एक जगह है वो दूसरी जगह, ब्रह्म में है वो देश काल में
या देश काल में जो नहीं है वहां दिख जाना, दोनों अन्यथा ख्याति है, दोनों प्रकार की अन्यथा ख्याति संभव नहीं होगी आपके अनिर्वचनीय ख्याति मानने वाले सिद्धांत में। यतः देश कालयो प्रतीयमानम यत् कारणत्वम तत्र अविद्यमानम सत न भायात, क्योंकि वहां पे देश काल में, क्योंकि यतः, क्योंकि क्या कह रहे हैं, कारण दे रहे हैं, हेतु क्या है, देश कालयो प्रतीयमानम यत् कारणत्वम, देश काल में या देश काल की, षष्ठी भी हो जाएगा, जो प्रतीति हो रही है जिसकी, किसकी, शानच, प्रतीयमानम, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कारणत्वम, यत् कारणत्वम तत्, वही कारणत्व, तत्र कुत्र देश कालयो अविद्यमानम, है ही नहीं, न होता हुआ, यहाँ पे भी शानच, वर्तमान काल क्या है, अविद्यमानम सत न भायात, माने नहीं होता हुआ, सत माने क्या, ऐसा होता हुआ, कैसा होता हुआ, अविद्यमानम होता हुआ, माने नहीं है ऐसा होता हुआ, माने नहीं होता हुआ, नहीं होता हुआ, होता हुआ माने है करके कहते हैं, होता है, और नहीं होता ऐसा भी कहते हैं, तो नहीं होता है, नहीं है, नहीं होता ऐसा भी प्रयोग होता है हिंदी में, वैसे यहाँ पे कर दिया अविद्यमानम सत, माने अविद्यमानम ने मैंने नहीं, और सत क्या, नहीं होते हुए भी, ऐसी स्थिति होते हुए भी कहते हैं, नहीं होते हुए भी न भायात, नहीं होते हुए न भायात, भी नहीं है यहाँ पे, अपी नहीं है, भी नहीं होते हुए दिख जाता है, ऐसे नहीं है, इसीलिए अविद्यमानम सत न भायात, नहीं होता हुआ नहीं दिखता है, नहीं है वो नहीं दिखता है, नहीं होते हुए दिख कैसे जाएगा, तो यतः देश काल प्रतिमानम यत् कारणत्वम, वो नहीं दिखेगा, भायात माने ये शक्यार्थ लिंग ले सकते हैं, शक्यार्थ लिंग की संभावना ही नहीं है उसकी, ऐसी संभावना नहीं है कि नहीं हो रहा है वो दिख रहा है, कि ऐसी संभावना नहीं है। नवा ब्रह्माश्रितम सद अत्र भायात, और क्या है कि जो नहीं है वो नहीं दिख रहा है, ये दूसरा वाला नहीं दिख रहा है, नहीं है वो दिख रहा है, ये एक अन्यथा क्या आती है, और दूसरी अन्यथा क्या आती है, अन्यत्र है वो यहाँ दिख रहा है, माने जो प्राचीन नैयायिकी की है, पहली वाली कर दिए कि ये नव्य न्यायिकी, अभी कहते हैं नवा, ये प्राचीन नव्यायिक का जो अन्यता ख्याति है, नवा ब्रह्माश्रितम माने कहीं और है, ब्रह्म में है, ब्रह्माश्रितम सत अत्र भायात, अत्र कुत्र देश कालयो, कि ब्रह्माश्रित कारणत्व है, और ये यहाँ पे देश और काल में भायात, न भायात, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये प्राचीन या की अन्यथा ख्याति वो भी संभव नहीं है, ततश्च देश कालयोरेव कारणत्वम अस्ति, इसीलिए क्या हो गया, देश काल में यदि प्रतीत हो रहा है, ये न होते हुए अन्य प्रकार से कि है ऐसा भान नहीं हो सकता, और कहीं और है, ब्रह्म में है, और यहाँ देश काल में प्रतीत हो रहा है कारणत्व प्रपंच का, वो भी नहीं हो सकता, वैसे वाले अन्यथा ख्याति भी नहीं हो सकती, दोनों प्रकार की अन्यथा ख्याति आप तो नहीं मानते हो, इसीलिए क्या है कि, और अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं हो रहा, कहाँ कुछ ऐसे कुछ बताया नहीं आपने, इसीलिए क्या है कि, इसीलिए देश काल में यदि प्रतीति हो रही है प्रपंच के कारणत्व की, तो कारणत्व वहीं पर है, कहाँ पर, देश काल में आपको मानना पड़ेगा कि माने देश काल आकाश आदि का प्रपंच का कारण है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, ततश्च देश कालयोर एव, उन्हीं का कारणत्व है, ऐसे मानना पड़ेगा, विद्यमानमेव कारणत्वम देश कालयोर भाति इति वक्तव्यम, इसीलिए क्या कहना पड़ेगा, प्रतीत हो रहा है माने है, उनका मान लिया माने वहां पे है, वहां पे कारणत्व है देश काल में प्रपंच का, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, वक्तव्यम, ततश्च आकाशादि प्रपंचस्य देश कालो न कारणम इति सिद्धांत्युक्ति असंगता एव, इसीलिए सिद्धांत की जो उक्ति थी माने वचन सा जो कहना था वो असंगत है, वो ठीक नहीं है, क्या कहना था कि आकाश आदि प्रपंचस्य देश कालो न कारणम, देश काल कारण है नहीं आकाश आदि का, ये कथन ठीक नहीं है। अभी देखिए ये कथन ठीक नहीं है, आपको वस्तुतः का देश काल में आपको कारण मानना पड़ेगा, इसका खंडन कर दिए है, यदि मान लेंगे तो कितने दोष आएंगे, 4 दोष दिखाए थे टिप्पण में, तो फिर भी कह रहा है कि ऐसा है, ऐसी अवस्था हो गई है कि दोष युक्त होगा तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि है ऐसे प्रतीति हो रही है, वहां पे होना पड़ेगा, ऐसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। अभी उसका उत्तर देते हैं, 333 में कहते हैं अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ कारणता देश कालयोर अन्यता ख्यात्या प्रतीयते इति सिद्धांतिनः समाधानम।
तो कहते सिद्धांति कहता है देखिए हमने पहले कहा था कि अन्यथा ख्याति में गौरव है, जहाँ ये अनिर्वचनीय ख्याति, क्षमा कीजिए, अनिर्वचनीय ख्याति में गौरव दोष है, और वो दोष नहीं रहेगा जब भी अन्यथा ख्याति चलती नहीं है। पर जहाँ अन्यथा ख्याति से समाधान संभव है निर्दुष्ट, कहाँ, जहाँ जिस धर्म का दूसरी जगह ज्ञान हो रहा है, जिस धर्म का जिस दूसरे धर्मी का यहाँ पे पहले धर्मी में धर्म प्रतीत हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, उसका भ्रम हो रहा है, वो पहला धर्मी जो है वास्तविक जिसमें धर्म है वो जो भी प्रत्यक्ष होगा। जैसे कि रक्तपुष्प यदि प्रत्यक्ष है तो हम वहाँ पे अन्यथा ख्याति का ही प्रयोग करते, अनिर्वचनीय ख्याति का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष है, फूल पुष्प प्रत्यक्ष है लाल, और स्फटिक में दिख रहा है, तो स्फटिक में भ्रम हुआ। ये समझ सकते, कोई भी बच्चा भी समझ लेगा कि देखो वो लाल पुष्प है ना, वह जैसे कि आप दर्पण में देखते हो, बच्चे को कहते दर्पण में देखते हो, तो दर्पण में तो तुम नहीं हो, पर यहाँ पे हो तो दिख जाता है, वैसे तुम्हारे साथ कुछ वस्तु है वो भी दिख जाता है। वैसे ही क्या कि पुष्प रखा हुआ है, ये स्फटिक दर्पण जैसे काम कर रहा है, वास्तविक दर्पण जैसे नहीं कर रहा है, पर दर्पण जैसे समझ लो करके, जैसे वो दर्पण का उदाहरण वैसे स्फटिक, ऐसे समझा देंगे कि देखो रक्त पुष्प दिख रहा है। तो जब ये रक्त पुष्प नहीं दिख रहा है तभी ये लाल कहाँ से आया हमको नहीं पता, किसी से तो आया है, कैसे आया है हमको नहीं पता। तो इसीलिए क्या है कि जब भी दिख नहीं रहा है कि कहीं और है, वो यहाँ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए क्या तभी अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है, अनिर्वचनीय दिख रहा है। ऐसे कह देते हैं कि ये कुछ तो लाल उत्पन्न हुआ है, उसमें सत है क्या, नहीं, क्योंकि बाद हो जाएगा। पर असत है क्या, असत नहीं है, प्रतीति हो रही है। इसीलिए क्या मानना पड़ेगा, अनिर्वचनीय न सत है न असत है, कुछ विचित्र मिथ्या रूप जादू ही उत्पन्न हो गई है और वो जादू ही दिख रहा है, संभव है। ऐसे कहते, ऐसे सिद्धांती कहते हैं अनिर्वचनीय ख्याति। पर जहाँ प्रत्यक्ष हो जाता है धर्मी का, दोनों धर्मियों का, और एक का धर्म दूसरे में प्रतीत होता है, तभी हम अन्यथा ख्याति मानते हैं। वहाँ पे तो गौरव दोष है, यदि अन्यथा ख्याति वहाँ पे भी अन्यथा ख्याति की जगह अनिर्वचनीय ख्याति वहाँ कह देंगे तो वहाँ गौरव दोष है, क्योंकि दिख रहा है, अरे यहाँ से वहाँ चला गया, ऐसे दिख रहा है, कहाँ से आया पता है हमको। इसीलिए क्या है कि वहाँ पे अन्यथा ख्याति सिद्धांती मानता है। तो यही यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्म प्रत्यक्ष, ये कहेंगे अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ जो कारणता है वो देश काल में अन्यथा ख्यात्या, अन्यथा ख्याति के द्वारा प्रतीयते, प्रतीत होती है। यदि सिद्धांति न समाधान, यही सिद्धांति का समाधान है। अन्यथा ख्याति हम मान लेंगे तो क्या है, अनिर्वचनीय ख्याति दूसरी जगह काम नहीं करेंगे, ये आक्षेप ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है दोनों धर्मियों का, एक धर्मी का ही प्रत्यक्ष हो रहा है, तभी क्या है कि दूसरे धर्मी का प्रत्यक्ष न होने से हमको कहाँ से धर्म आया ये पता नहीं है, इसलिए यही धर्म उत्पत्ति मानते हैं, जैसे रज्जु सर्प, जैसे शुक्तिका रजत इत्यादि। शंका यम न संगच्छते, ये शंका ही ठीक नहीं है कहते हैं। क्यों शंका ठीक नहीं है, तथा ही ब्रह्मनिष्ठ कारणता एवं देश कालादो प्रतीयते, हमने पहले कह दिया था। वस्तुतः ब्रह्म का ब्रह्मनिष्ठ कारणता है, कारणता देश काल में नहीं है, ब्रह्म में है। और इसका अर्थ हमने अन्यथा ख्याति सीधे नहीं कहा था शब्दों में, किंतु अर्थ तो यही था। तो तुमने जो पढ़ा वो ठीक था, किंतु आक्षेप ठीक नहीं है, उसके बाद जो आक्षेप किया वो ठीक नहीं है। अभी उदाहरण देते हैं, वही जो हमने देखा था, यथा जपा कुसुम संबद्ध स्फटिके उपाधि कुसुमनिष्ठ रक्तिमा प्रतीयते, यथा च स्वप्ने अधिष्ठान निष्ठ सत्यता स्वप्न उपलभ्यमान मिथ्या पर्वत हस्त्यादिषु उपलभ्यते तद्वत तथा। तो क्या कहते हैं, यथा, दो उदाहरण दे दिए। जैसे जपा कुसुम पुष्प है जो, उससे संबद्ध स्फटिक है, उससे जुड़ा हुआ ही स्फटिक है। और ये स्फटिक जुड़ा हुआ है कैसे पता, क्योंकि हमको दिख रहा है, दोनों में संबंध है, अधिष्ठान आधार आधेय भाव है, रखा हुआ है, पुष्प के ऊपर स्फटिक रख दिया है, या पुष्प नीचे उससे जुड़ा हुआ ही है। तो वो जो संबद्ध जपा कुसुम संबद्ध जो स्फटिक है, जुड़ा हुआ स्फटिक जो है पुष्प के साथ, रक्त पुष्प के साथ, उपाधि कुसुमनिष्ठ रक्तिमा। तो ये रक्तिमा क्या है, ये उपाधि से कुसुम, जो उपाधि है कुसुम, जो पुष्प है जपा कुसुम, वो पुष्प जो है वही उपाधि है। और उपाधि में निष्ठ जो रक्तिमा है, लाल रंग है, वो प्रतीयते कुत्र, स्फटिके।
कौन से स्फटिक में? सभी स्फटिक में नहीं, जो जपा कुसुम के साथ संबद्ध है उस स्फटिक में। यथाच, दूसरा उदाहरण दे दिए, यथाच स्वप्ने अधिष्ठान निष्ठ सत्यता, स्वप्न में जो सोकर स्वप्न देख रहा है उसमें सोने जाता है, जागृत प्रपंच लीन हो गया, वही स्वप्न देख रहा है। तो जिस चैतन्य में, जीव में वो प्रतीत हो रहा है स्वप्न, वो सत्ता, उसकी सत्ता वो स्वप्न पदार्थों में चली गई, भान हो रहा है वहाँ पे, चली गई माने जैसे कि चली गई, वहाँ पे सत्ता प्रतीत होती है, ये हस्ती इत्यादि। तो कहते हैं अधिष्ठान निष्ठ, अधिष्ठान कौन है? स्वप्न देखने वाला जो जीव है, उसमें निष्ठ जो सत्यता है, आत्मा की सत्यता है, वो ब्रह्मात्मा की, वो स्वप्न उपलभ्यमान मिथ्या पर्वत हस्त्यादिशु उपलभ्यते। तो क्या कहते हैं? स्वप्न में जो उपलभ्यमान, जो ज्ञान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्या है? वो मिथ्या है। क्या है वो सब? पर्वत, हस्ती इत्यादि, वहाँ पे उपलभ्यते, वहाँ पे सत्ता दिख जाती है। वो सत्यता, सत्ता जो है वो वहाँ पे है ही नहीं। कहाँ दिख जाती है? वहीं दिख जाती है, पर है कहाँ पे? अधिष्ठान में। अधिष्ठान में अपनी सत्ता वहाँ दिख जाती है। वैसे ही तद्वत यहाँ पे भी, यहाँ क्या हो रहा है? अत्र स्फटिके, उदाहरण में अत्र स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति न अंगीक्रियते सिद्धांति न, सिद्धांति के द्वारा यहाँ पे स्फटिक स्थल में, जहाँ पे जपा कुसुम की रक्तिमा जो है वो रक्तवर्ण प्रतीत हो रहा है, वहाँ पे हम अनिर्वचनीय ख्याति नहीं कहते। तो अनिर्वचनीय लौहित्य, लौहित्य माने रक्तवर्ण, वो वाला उसकी उत्पत्ति न अंगीक्रियते, हम नहीं मानते। किंतु सन्निहित जपा कुसुम स्थ, यहाँ पे स्थ कह दे, निष्ठ ही, निष्ठ के ये स्थ के ये की अर्थ है। तो सन्निहित, सन्निहित माने समीप में जो है, जुड़ा हुआ है, वो वाला है। किंतु सन्निहित क्या है? जपा कुसुम पुष्प है, उसमें निष्ठ स्थित, उसमें स्थित क्या है? लौहित्यम। ये स्थित करके अर्थता कह रहा हूँ, समास में ये नहीं होगा, समास में हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। जपा कुसुमे तिष्ठति इति जपा कुसुमस्थः, या स्तम हो जाएगा, लौहित्यम नपुंसकलिंग है। तो जपा कुसुमस्थ, स्थ का अर्थ में स्थित कह रहा हूँ, जैसे निष्ठ जैसे अर्थ स्थित है, वैसे स्थ का अर्थ स्थित होगा अर्थता, पर क्या है? तिष्ठति इति स्थ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है कि ये उपपद तत्पुरुष कहेंगे। जपा कुसुमस्थ, जपा कुसुमे तिष्ठति इति जपा कुसुमस्थ, ऐसे उपपद तत्पुरुष कहेंगे, पर अर्थता क्या है कि उसमें स्थित करके कह देंगे। सन्निहित जपा कुसुमस्थ लौहित्यम, क्या है वो? वहाँ पे निष्ठ या स्थित वो है लौहित्य, रक्तवर्ण। वही एव, वही स्फटिके प्रतीयते, वही स्फटिक में प्रतीत। सन्निहित माने कि चक्षुरिंद्र से जुड़ गया है वो, जपा कुसुम के पास है, जपा कुसुम उसके स्फटिक के पास है, स्फटिक जैसे दिख रहा है उससे सन्निहित जुड़ा हुआ भी दिख रहा है पुष्प जपा कुसुम। ततश्च शुक्ल स्फटिकस्य, जो शुक्ल होना चाहिए, शुक्ल है वास्तविक स्फटिक, रक्तवर्णत्वेन, यहाँ पे शुक्ल माने श्वेत नहीं है, यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट के अर्थ में है। तो ततश्च शुक्ल स्फटिकस्य रक्तवर्णत्वेन भासमानत्वात्, क्योंकि वो जो स्फटिक है शुद्ध स्फटिक कहना चाहिए, शुक्ल शुद्ध, शुद्ध कह रहे थे तो अच्छा था, तो या श्वेत, थोड़ा श्वेत रंग ही करके समझ लीजिए, वैसा वाला जो स्फटिक है उसमें रक्तवर्ण दिखना, रक्तवर्ण स्फटिक रक्तवर्ण है ऐसा दिखना उसमें, ऐसे भासमानत्वात् स्फटिके रक्तवर्ण ज्ञानम अन्यथा ख्यातिरेव, और स्फटिक में जो रक्तवर्ण का ज्ञान हो रहा है वो अन्यथा ख्याति ही है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि वहाँ पे अरे ऐसे अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है और यहाँ पे अनिर्वचनीय उसका रक्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे है श्वेत या शुद्ध, दिख रहा है लाल, क्यों? क्योंकि लाल फूल है, लाल पुष्प है, उसमें चक्षुरिंद्रिय जुड़ गए, सन्निहित है, इसीलिए क्या है कि दोनों धर्म ही प्रत्यक्ष हो रहे, वहाँ पे हम अन्यथा ख्याति मानते, पुष्प का धर्म चला गया रक्तवर्ण इसमें स्फटिक में, माने चला गया माने जैसे कि चला गया प्रतीत हो रहा है, ये भ्रम है। तथैव स्वप्न उदाहरण दूसरा दिए थे, तथैव स्वप्न मिथ्या पदार्थेषु सत्यता प्रतीति ही अपि अन्यथा ख्याति रेव, वो भी अन्यथा ख्याति है। मुझ में जो सत्यता है वो स्वप्न पदार्थ में दिख रहा है,
पर मैं प्रत्यक्ष हूँ कि नहीं, मैं यदि प्रत्यक्ष नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ इत्यादि, उतना प्रत्यक्ष नहीं चाहिए हमको। मैं हूँ ये प्रत्यक्ष है, मैं स्वप्न दृष्टा हूँ ये प्रत्यक्ष है। वहाँ पे स्वप्न देखते समय मैं करके प्रत्यक्ष है, मैं क्या हूँ पता नहीं मुझे, कि मैं सोया हूँ यहाँ पे कि ब्रह्म हूँ, उतना ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए स्वप्न देखने के लिए। सभी प्राणियों को पता है कि मैं हूँ ये इस रूप में हूँ करके, उसके साथ सब विशेषण सब उद्देश्य और ये सब होगा। बाकी सब क्या है कि उद्देश्य क्या है उसका विधेय दूसरा हो जाने दो, पर उद्देश्य मैं करके प्रत्यक्ष है। तो मैं उद्देश्य जो हूँ वो मनुष्य हूँ या ब्रह्म हूँ कि सोया हुआ हूँ कि स्वप्न देखने वाले, वो सब भिन्न है। माने जो विधेय अंश है वो भिन्न है। माने प्रेपोजिशन जो है आई एम दिस, आई एम अ ड्रीमर, ये ड्रीमर विमर छोड़ दीजिए, वेकर है कि स्लीपर है कि ड्रीमर है छोड़ दीजिए, पर आई एम ये प्रत्यक्ष है। हु आई एम उसके बाद वो तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं चाहिए उसमें, ना सोया हूँ नहीं हूँ, उसको प्रतीति हो रही है बस, बाद में किसी से जुड़ जाता है। वो भिन्न भिन्न जो देख रहा हूँ मैं स्वप्न दृष्टा बनकर, तभी मैं हूँ ये तो प्रत्यक्ष है। और मैं हूँ माने वो सत्ता मुझ में है, वो सत्ता वहाँ दिख रही है। अरे ये स्वप्न प्रपंच है, हाथी इत्यादि है, ये नदी है, पर्वत है, वो जो सत्यता है वो सब मेरी ही सत्यता वहाँ प्रतीत हो रही है। तो इसलिए कह दिया कि तथैव स्वप्न मिथ्या पदार्थेषु, जो मिथ्या पदार्थ है स्वप्न में उसको स्वप्न कहेंगे, पदार्थों को, वो मिथ्या है। तो मिथ्या पदार्थों में स्वप्न के सत्यता प्रतीति हो रही है, वहाँ पे अरे सत्य है ऐसे प्रतीति हो रही है। वो भी क्या है, अपि अन्यथा ख्याति रे, वो भी अन्यथा ख्याति है। वो ज्ञान, सत्यता का ज्ञान जो है वो अन्यथा ख्याति से ही समझा सकते हैं, और वहाँ पे हमें अनिर्वचनीय ख्याति की अपेक्षा ही नहीं है। गौरव दोष है तत्र अनिर्वचनीय सत्यता उत्पत्ति अंगीकारस्तु सत्यमिदं वस्तु मिथ्या इति व्याहत वचनवद असंगतः। तो क्या होगा, तत्र अनिर्वचनीय सत्यता उत्पत्ति अंगीकारस्तु, यदि वो जो मान लेते कि अनिर्वचनीय सत्यता वहाँ पे है, ऐसे मान लेते, वो सत्यमिदं वस्तु मिथ्या, वहाँ पे क्या हो जाएगा कि सत्यमिदं वस्तु, ये वस्तु जो है सत्यम इदम वस्तु मिथ्या है। अरे ये स्वप्न पदार्थ जो ये हाथी जो है यहाँ पे, ये क्या है कि ये तो स्वप्न है। जागृत में क्या कहेंगे, अरे वो हाथी जो सत्य दिखा था वो तो मिथ्या है, माने वही वस्तु मिथ्या है कह देंगे, उससे व्याहत हो जाता है। माने सत्यता वहाँ पे उत्पन्न हुई नहीं है, ऐसे क्या कि उसमें व्याहत वचनात्, ऐसे कि सत्यम इदम वस्तु मिथ्या, सामानाधिकरण में कह दिया अरे ये सत्य वस्तु ये जो है सत्य वो मिथ्या है, ऐसे जो भी कह देंगे ना तो उससे व्याहत हो जाता है। इसीलिए क्या है कि असंगत, क्या असंगत, वहाँ पे सत्यता उत्पत्ति अंगीकार असंगत, वहाँ पे सत्यता उत्पन्न नहीं हुई है, कहीं और है, मुझ में है, वो वहाँ पे दिख रही है, प्रतीत हो रही है। इसीलिए न च असत प्रतीयेत, तो सत्य तो नहीं है, सत्य नहीं है तो असत है क्या, असत नहीं है, असत होता तो असत की प्रतीति नहीं होती है। तो ना ही शुक्तिका में रजत प्रतीत होता यदि असत होता तो, और ना ही स्वप्न में सत्यता प्रतीत होती। यहाँ पे शुक्तिका का नहीं, स्फटिक में, क्षमा की, स्फटिक का उदाहरण जो दिए, स्फटिक में लाल वर्ण, जो लाल वर्ण कहीं भी नहीं होता तो प्रतीति नहीं होती, कहीं तो है। जैसे ही सत्ता स्वप्न में पदार्थों में दिख रही है वो प्रतीति हो रही है, नहीं होती तो प्रतीति नहीं होती, कहीं तो है। तो कहते हैं अतश्च स्वप्न अधिष्ठान, आकार नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये आकार को काट दीजिए इसको, अतश्च स्वप्न अधिष्ठान अचैतन्य नहीं होना चाहिए, चैतन्य, अतश्च स्वप्न अधिष्ठान चैतन्यगत सत्यता एवं मिथ्या पदार्थे प्रतीयते। मिथ्या पदार्थेषु, जो स्वप्न पदार्थ है यहाँ पे एक वचन में कर दिए, पर स्वप्न अधिष्ठान चैतन्य जो है, स्वप्न का अधिष्ठान जो चैतन्य है, मैं हूँ स्वप्न दृष्टा, चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्मात्मा, उसमें गत देखिए, गत, निष्ठ, स्थ, स्थित, बहुत सारा प्रयोग करते हैं, एक ही अर्थ है, माने उसमें है, गत माने उसमें है, स्थित है, कहाँ पे, चैतन्य में। मुझ चैतन्य में स्वप्न देखने वाला जो अधिष्ठान बन गया है स्वप्न और स्वप्न पदार्थों का, उसमें गत निष्ठ जो है, क्या है, सत्यता, वही सत्यता एवं मिथ्या पदार्थे प्रतीयते। मिथ्या पदार्थेषु, स्वप्न में जो पदार्थ है, गज, हस्ती माने नदी,
पर्वत इत्यादि वहाँ जो प्रतीति हो रही है वो मेरी ही सत्ता है। इति मिथ्या पदार्थ निष्ठ सत्यता विषयक ज्ञानम अपि अन्यथा ख्याति एव अंगीक्रियते। वैसे हम क्या है कि मिथ्या पदार्थ में जो सत्यता विषय बन रहा है, वहाँ पे क्या दिख रहा है? पर्वत दिख रहा है। तो कैसे दिख रहा है? पर्वतः अस्ति, माने पर्वत में सत्यता भान हो रहा है। गजः अस्ति, नदी अस्ति, ऐसे ऐसे जो भान हो रहा है वो सब किसका भान है? अस्ति का, माने अस्तित्व क्या है? सत्यता है। गजः सत्यः, पर्वतः सत्यः, नदी सत्या, ऐसे जो भान हो रहा है ये सब क्या है कि मिथ्या पदार्थ है। और मिथ्या पदार्थों में निष्ठ जो सत्यता है, मिथ्या पदार्थ में सत्यता हो सकती है क्या? मिथ्या भी कह दिया, सत्यता भी कह दी। तो मिथ्या में तो मिथ्यात्व होना चाहिए, मिथ्यात्व होना चाहिए, न तो सत्यता। पर मिथ्या पदार्थेषु निष्ठा या सत्यता वो क्या है? वो सत्यता विषय बन जाती है। तो सत्यता विषयो यस्य ज्ञानस्य, तो ज्ञान हो रहा है स्वप्न ज्ञानस्य। स्वप्न ज्ञान जो हो रहा है वो किसका ज्ञान है? पर्वत में सत्यता, गज में सत्यता, नदी में सत्यता, ऐसा ज्ञान हो रहा है। वो सब क्या पदार्थ है? वो सब मिथ्या पदार्थ है। तो मिथ्या पदार्थों में निष्ठ क्या है? सत्यता हो सकती है क्या? नहीं है। मिथ्या कह रहे हैं, मिथ्या में सत्यता निष्ठ कैसे होगी? तो सत्य हो जाएगा। मिथ्या पदार्थेषु निष्ठ सत्यता कहना सत्य पदार्थ हो जाएगा। मिथ्या पदार्थेषु निष्ठ सत्यता कैसे होगा? तो कहते वो सत्यता कहाँ है? मिथ्या पदार्थ निष्ठ सत्यता विषय बन रहा है। किसका? ज्ञान का। तो बहुरी कर दे विषयक ज्ञानम। तो मिथ्या पदार्थ निष्ठ सत्यता विषयकम यत् ज्ञानम, किम ज्ञानम? तत् स्वप्न ज्ञानम। तो स्वप्न ज्ञान जो है वो किसका ज्ञान है? वो मिथ्या पदार्थ में निष्ठ जो सत्यता है वो विषय बन रहा है, वैसा वाला ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? वो ज्ञानमपि अन्यथा ख्याति ही इति एव अंगीक्रियते। उस ज्ञान को भी अन्यथा ख्याति ही कहते हैं। अन्यथा ख्याति ही कहते हैं उस ज्ञान को। ख्याति माने ज्ञान, अन्यथा ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा ही कहते हैं। तो हम अनिर्वचनीय ख्याति स्वप्न में भी नहीं मानते, हम अन्यथा ख्याति ही मानते। रज्जु सर्प में हम अन्यथा ख्याति नहीं मान सकते, वहाँ पे समझा नहीं सकते। वहाँ पे तो कोई दोनों धर्मी प्रत्यक्ष नहीं है। यदि रज्जु दिखता तो सर्प की प्रतीति होती ही नहीं, रज्जु प्रत्यक्ष है ही नहीं। और शुक्ति का प्रत्यक्ष नहीं है, शुक्ति का यदि प्रत्यक्ष होती तो हमें रजत नहीं दिखता। तो शक्तिका में इदम प्रत्यक्ष हो रहा है, शुक्ति का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे दोनों धर्मी प्रत्यक्ष है, वहाँ एक का धर्म दूसरे में प्रतीत होना, वहाँ पे अन्यथा ख्याति मानते हैं। एवमेव अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ कारणता देश कालयोः अन्यथा ख्यातिर इत्येव प्रतिभाति। वैसे ही क्या है कि अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ उदाहृत में अधिष्ठान ब्रह्म में जो कारणता है वो अधिष्ठान ब्रह्म प्रत्यक्ष है। वास्तविक मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है, मुझे प्रत्यक्ष है। तो मेरा जो मुझ में जो कारणता है वो कारणता कहाँ प्रतीत हो रही है? वो देश कालयो अन्यथा ख्यातिरेव रीत्या, अन्यथा ख्याति रीत्या एव प्रतिभाति। कैसे प्रतिभान हो रहा है उसका? देश काल में कारणता कैसे प्रतिभान हो रही है? अन्यथा ख्याति द्वारा ही हो रहा है, उसका कथन कर सकते हैं। ये हो गया 333 में समाधान दे दिया। अभी क्या कहते हैं कि अंतःकरणस्य यत्र द्वाभ्याम पदार्थाभ्याम संबंधः तत्र अन्यथा ख्याति। ये मैंने बता दिया था। अन्य दो पदार्थ माने दो धर्मी पदार्थ जो है वो दोनों जब भी संबद्ध है, किससे संबद्ध है? अंतःकरण से। तो अंतःकरण का जिनमें, यत्र उल्टे और से कह दिए मैं, तो अंतःकरणस्य यत्र द्वाभ्याम पदार्थाभ्याम संबंधः, कस्य संबंधः? मम अंतःकरणस्य, मेरा अंतःकरण यदि जा रहा है कहीं और दोनों पदार्थों के साथ संबद्ध हो रहा है। संबंध किसके साथ हो रहा है? स्फटिक के साथ भी हो रहा है। और दूसरा पदार्थ कौन सा है? जपा कुसुम पुष्प। जब भी दोनों के साथ संबंध हो रहा है मेरे अंतःकरण का, तो द्वाभ्याम पदार्थाभ्याम संबंधः यत्र माने ये जपा कुसुम स्थल में या स्वप्न में। जपा कुसुम स्फटिक में दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। और स्वप्न में क्या है कि मैं अपने आप प्रतीत हूँ और
स्वप्न पदार्थ भी प्रतीत हो रहे, दोनों पदार्थ के साथ अंतःकरण संबंध है। क्यों अंतःकरण संबंध है? क्योंकि अंतःकरण तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ही है, और अंतःकरण में ही स्वप्न पदार्थ है, वहाँ पे दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं। अंतःकरण का पदार्थ, अंतःकरण का ही परिणाम स्वप्न पदार्थ है। स्वप्न पदार्थ अंतःकरण का परिणाम, तो अंतःकरण तो जुड़ा हुआ है उससे, और मुझसे जुड़ा हुआ है क्योंकि मेरा अंतःकरण है। इसीलिए क्या है कि दोनों जगह, दोनों उदाहरण में वो संबंध है। दोनों पदार्थों के साथ संबंध जहाँ है, तत्र अन्यथा ख्याति, वहाँ पे अन्यथा ख्याति मानते हैं। और अनिर्वचनीय ख्याति कहाँ मानेंगे? कहते हैं यत्र एकेन पदार्थेन संबंधः तत्र अनिर्वचनीय ख्याति ही। जब भी एक पदार्थ से संबंध होगा, जैसे स्फटिक और जपाकुसुम में भी जपाकुसुम से संबंध नहीं हुआ है, पुष्प नहीं देखा आपने, आपने स्फटिक देख लिया और रक्तवर्ण देख लिया, तो तभी अनिर्वचनीय ख्याति कहेंगे। पर अरे ये रंग तो वहां से दिख रहा है करके, अरे देखो बगल में ही जपाकुसुम है करके देख कह देंगे। जैसे कोई सोचिए कि कोई ऐसे आप स्फटिक देख रहे हैं, थोड़ा पीछे खड़े हैं, मंदिर में स्फटिक है, समझिए मंदिर में आप स्फटिक लिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे शिवलिंग है, स्फटिक है, बड़ा स्फटिक है, लाल दिख रहा है। और क्या है कि लाल नहीं है, नीचे पुष्प बिछाए हुए, पर क्या है कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़े हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो आप दर्शन के लिए रुके हैं और भीड़ है आगे, केवल स्फटिक दिख रहा है, अरे कितना सुंदर स्फटिक है, वह नमस्कार कर दिए, अरे लाल दिख रहा है, तभी अनिर्वचनीय ख्याति, क्योंकि पुष्प नहीं दिख रहे। अभी हट गए सब, आगे वाले सब हट गए, अभी आप आगे पुष्प भी दिख रहा है, अरे ये तो लालिमा वहाँ की है। पहले क्या सोच रहे थे, अरे ये तो देखो, अरे लाल स्फटिक है, विचित्र है, यहाँ पे लाल स्फटिक है, ये स्फटिक है कि वो लाल ये बनता है, उसका ही है, रेड स्टोन कहते हैं, अरे रेड स्टोन का शिवलिंग है देखो, अरे रेड स्टोन माने थोड़ा लाइट है ऐसे दिख रहा है, अरे वैसा नहीं है, वो है स्फटिक शुद्ध ही है, रेड स्टोन नहीं है, वो स्फटिक है। आगे आके देखेंगे, अरे ये तो स्फटिक है, नीचे पुष्प के साथ संबंध हो गया चक्षुरेंद्रिय का, तो देख रहे अरे इसकी लालिमा यहाँ दिख रही है, ऐसे तभी अनिर्वचनीय ख्याति। तो क्या कह दिए, ये ऐसे भेद है। यत्र एकेन पदार्थेन, जब पीछे थे आप तभी एक ही पदार्थ स्फटिक से चक्षुरेंद्रिय का संबंध हो गया, अंतःकरण का संबंध हो गया, किंतु जब ये आगे गए तभी तब तक अनिर्वचनीय ख्याति, और जब ये आगे गए तभी रक्तपुष्प एक पदार्थ है और स्फटिक दूसरा पदार्थ है, दोनों के साथ अंतःकरण जुड़ गया, तो हम कहेंगे अन्यथा ख्याति। वहाँ पे कोई ये नहीं है, अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं हुआ है। न च एवं सर्वभ्रमेषु अपि अन्यथा ख्यात्यभ्युपगम प्रसंग इति वाच्यम। जो पहले कह दिए थे एक जगह मानते हो सब जगह मान लो, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति का कथन ही क्यों करते हो? ऐसे जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो ठीक नहीं है। इति न इति वाच्य माने न वहाँ चला जाएगा, इति न च वाच्यम, ऐसे भी नहीं कहो। न च वाच्यम ऐसे कहते हैं, कहीं ननु, तो ये जो बीच में आता है इनके इसके, ये न च और इति वाच्यम, इसके बीच में जो है ना इति तक, ये पूर्व पक्ष होता है। ये एक रीति है पूर्व पक्ष की। दूसरी क्या है, ननु, ननु ऐसे कहता है, ननु से वहाँ से शुरुआत करते हैं, ऐसे दो प्रकार से होता है प्रायण। तो यहाँ पे कह दिए, तो क्या क्या आक्षेप किया था, सर्वभ्रमेशु अपनी अन्यथा ख्याति अभ्युपगम प्रसंगा, तो सब जगह भी अन्यथा ख्याति मान लीजिए। रज्जु सर्प स्थल में, शुक्तिका रजत में क्यों ये अनिर्वचनीय ख्याति कहते हो? ऐसे जो आक्षेप हुआ, इति न च वाच्यम, ऐसे नहीं कहना चाहिए पूर्व पक्षी ने। क्यों? शुक्तिकादिषु रजतादि भान स्थले अन्यथा ख्यात्यभ्युपगमे सति, यदि हम मान लेंगे शुक्तिका में, रज्जु में रजत सर्प इत्यादि अन्यथा ख्याति हो रही है, कहीं और है वो कहीं दिख रहा है, या कुछ और है और कुछ और दिख रहा है, ऐसे दोनों में से किसी प्रकार की भी अन्यथा ख्याति मान लेंगे, तभी क्या होगा, अभ्युपगमे सति विषय विलक्षणम ज्ञानम न उदेति इति न्याय विरोधस्य प्रसंगात। विषय से भिन्न विषय, विषय क्या है, ये विषय है सर्प, सर्प विषय बन रहा है, पर वस्तुतः विषय क्या है, वहाँ पे रज्जु है, तो रज्जु विषय विलक्षण माने रज्जु विलक्षणम ज्ञानम सर्प ज्ञानम, रज्जु विषय है, तो रज्जु विषय से विलक्षण ज्ञान हो गया सर्प ज्ञानम, न उदेति, ऐसा तो नहीं होता है। इति न्याय विरोधस्य प्रसंगात्, शुक्तिका विषय विलक्षणम रजत ज्ञानम न उदेति इति न्याय विरोधस्य प्रसंगात्। अरे विरोध हो गया, ये विषय कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, ऐसा नहीं होता। ये न्याय है, जैसा विषय वैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, नहीं तो वस्तु तंत्र नहीं होगा ना। ज्ञान तो वस्तु तंत्र है, जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, नहीं तो ये भी हो जाएगा
यदि पूर्व पक्षी कहता है मान लो, तो हम पूर्व पक्षी को कहेंगे ठीक है, सामने हरा पेड़ है, उसको लाल पेड़ देखो, देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, क्योंकि वस्तु तंत्र है वो। जैसा विषय वैसा दिखेगा ना, कहेगा वो। अरे जैसे है, कलर ब्लाइंड है तो नहीं दिखेगा, और कलर ब्लाइंड नहीं है तो जैसा कलर है वैसे दिखेगा। दूसरा देख लो क्या होता है, मुझ पे निर्भर नहीं है, इच्छा का विषय थोड़ी ना है ज्ञान। इच्छा तो मुझे बहुत सारे ज्ञान की हो जाती है कि नहीं हो जाता, इच्छा से थोड़ी कि जैसे जान लो, नहीं होता है, प्रयास करना पड़ता है देखने के लिए, वो सब साधन है। पर जब भी इंद्रियां जुड़ गई, इंद्रियां जब भी जुड़ गई तो प्रमाण प्रमेय से जुड़ जाएगा विषय से, तो प्रमा उत्पन्न होती है। वो तो वस्तु तंत्र है, वस्तु पे निर्भर करता है, उसमें कोई आपका माने पुरुष का कोई पुरुषकार उसमें नहीं है, इच्छा इत्यादि काम नहीं करता। माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यते, वो कर्म के लिए। ज्ञातुम शक्यते अन्यथा ज्ञातुम शक्यते, न ज्ञातुम शक्यते, ऐसा नहीं है। ज्ञातुम अज्ञातुम अन्यथा वा ज्ञातुम शक्यते, ऐसा नहीं है, न संभवती। अरे ऐसा है, मैं नहीं जानूंगा, आंखें खुले रहेंगी, मैं देखूंगा पर नहीं देख रहा हूँ, नहीं हो सकता है। आंखें खुले रखकर मैं सामने विषय रखूंगा और नहीं देखूंगा उसको, नहीं संभव है। नहीं, मैं भिन्न रूप से देखूंगा, वो भी नहीं संभव है। जैसा है वैसा ज्ञान उत्पन्न होगा, इस ज्ञान न्याय का विरोध हो जाएगा। आगे अगले पाठ में देखेंगे यत्र स्फटिक इत्यादि। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बोध्यम बुद्धिर पारम सर्वेदांत विद्यम प्रत्यक्ष तदेवाहन्नमत्तो में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद। अगले पाठ में मिलते हैं। सोचिए कोई प्रश्न हो तो पूछिए अगले पाठ में।